रुखसार, मैं जानता हूं कि इंतकाम गलत है, लेकिन आज जो मैं करने जा रहा हूं वो इंतकाम नहीं है, इंसाफ है। उस जालिम बादशाह शाहनवाज के मोहरे काले चोर को पकड़कर मैं शाहनवाज के खात्मे की शुरुआत करूंगा। बेटे की तुम, रात जवान गली सुनसान, सिपाहियों को लगता है कि काला चोर इस गली से नहीं आएगा। लेकिन अब काला चोर इसी गली से अजायब घर तक पहुंचेगा। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। चलिए हुजूर आए तो सही। इसलिए गली में सिपाही तैनात नहीं थे क्योंकि ये मुझे फंसाने का जाल है। लेकिन आज तक हुकूमत के सिपाही चांद को मामा समझने वाले बेवकूफ हैं। वो ये काम तो नहीं कर सकते। ये काम जरूर किसी और का है। वही पहाड़ खान है जो मेरे और फारस की रानी के ताज के बीच में आ गया था। मैं किसी से नहीं डरता, चाहे वो शेर की दहाड़ हो, पर क्या करे इंसान जब सामने पहाड़ हो। अम्मी! इस पहाड़ से टकराऊंगा तो बचूंगा नहीं। इससे पहले कि ये मुझे अपने नीचे दबा के मेरा दुम निकाल दे, हाँ, मुझे यहां से निकलना होगा। मैं इसे बच के निकलने नहीं दे सकता। मुझे इसे पकड़ना होगा अपनी रुखसार के लिए। मैं इसकी पकड़ में नहीं आ सकता। मुझे बचना होगा अपनी अम्मी के लिए।
अचानक दिल क्यों घबरा रहा है? अलादीन घर के बाहर है, वो ठीक हो। हे ऊपर वाले, मेरे अलादीन का ख्याल रखना। ये तुम्हारे लिए रुखसार, तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें भरोसा है कि मैं हर मजलूम को इंसाफ दिलाऊंगा। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। अगर काला चोर पकड़ गया तो अम्मी के सामने मेरा सच आ जाएगा और उनका दिल टूट जाएगा। मैं अम्मी का दिल नहीं तोड़ सकता। पहाड़ खान इस तावीज को देख रहा है। लगता है तावीज में ऐसा कोई अजीज छुपा है जो पहाड़ खान की कमजोरी हो सकती है। मुझे इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। शहजादी, इतनी रात को शाही दरबार बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? और वजीर आला यहाँ मौजूद नहीं है। हम माफी चाहते हैं आप सभी से कि हमने इतनी रात को आपको यहाँ बुलाया। और रही बात वजीर आला की, तो हमने उन्हें शाही दरबार का बुलावा नहीं भेजा। लेकिन क्यों? क्योंकि अब्बू हम यहाँ एक मकसद से आए हैं और वजीर आला की मौजूदगी में वो मकसद पूरा नहीं हो पाता। ये क्या हो रहा है? शाही दरबार में आज से मैंने तो देखा ही नहीं है। देखा ना सुना तो गजब हो गया। आखिर ये क्या मसला है? शाही दरबार में हिफाजत टुकड़ी क्या कर रही है? अब्बा हुजूर, हम सभी जानते हैं कि इस महल से बगदाद के बादशाह को अगवा करने की किसी ने जुर्रत की थी और हमारा मानना यह है कि हिफाजत टुकड़ी के जाने बगैर ये काम नहीं हो पाता। ये उस वक्त वहां तैनात किए गए थे अब्बू। इनकी जिम्मेदारी थी आपकी हिफाजत करना, अपने बादशाह की हिफाजत करना, जिसमें ये सभी नाकाम रहे। इसलिए हमारा कहना यह है कि आप इन सभी को इसी वक्त
इस महल से और अपने काम से बर्खास्त कर दें। अब्बू, आपकी हिफाजत से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। हम आपकी फिक्र को समझते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को निकाल देना। अब्बू, हम जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर रहे हैं, और उनकी बाकी की जिंदगी अच्छे से कट जाए इसके लिए हम इन्हें मुआवजा देंगे। हम इन्हें सजा नहीं दे रहे हैं अब्बू, इन्हें आजादी दे रहे हैं। अब सभी लोग इसी वक्त महल से जा सकते हैं, ये हमारा हुक्म है। हमने आपके लिए एक नई हिफाजत टुकड़ी तैनात की है, और अब से इस हिफाजत टुकड़ी की जिम्मेदारी होगी हमारे कंधों पर। लेकिन शहजादी, ये तो वजीर आला का काम है ना। हम जानते हैं अब्बा हुजूर, लेकिन वजीर आला और हम में बहुत फर्क है। वजीर आला अपने बादशाह की हिफाजत करते हैं, लेकिन हम अपने अब्बू की हिफाजत करेंगे। वजीर आला अपने बादशाह के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, लेकिन हम अपने अब्बू के लिए जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया शहजादी। जिस जज्बे से एक बेटी अपने अब्बू की हिफाजत कर सकती है, वो एक वजीर क्या कर पाएगा। और वैसे भी हम बादशाह सलामत को महफूज रखने में नाकामयाब रहे हैं। इसलिए हम आपके दिए हुए सारे बहादुरी के इनाम और बहादुरी के तमगे लौटाते हैं। हम आपके दिए हुए सारे बहादुरी के इनाम और बहादुरी के तमगे लौटाते हैं। ये आपका दिया हुआ पहला तमगा
बगदाद को लुटेरों से आजाद कराने के लिए। बगदाद ये दूसरा तमगा अल-शम्स और बगदाद के बीच अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए। क्या दिन थे बादशाह सलामत। ये तीसरा हमारी बेगम साहिबा उन्हें दस्तगीरों से बचाने के लिए, हिफाजत करने के लिए आपने हमें ये दिया था। चौथा और आखिरी तमगा जो हमारे दिल के बहुत करीब है। बगदाद के वजीर आला वजीर आला बादशाह सलामत, ये हमारा इस्तीफा कबूल करें आप। दरअसल बादशाह सलामत, आपकी हिफाजत ही हमारी जिंदगी का मकसद थी। अब वो मकसद ही ना रहा तो हमारा यहां रहकर कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हम हमारे इस बगदाद को, इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। इजाजत हुजूर। जंग जीतने के लिए कई बार तलवार से नहीं, जज्बात से वार करना पड़ता है। ये जज्बाती बेवकूफ हमें आवाज जरूर देंगे। वजीर आला रुकिए। आपने सारे खिताब लौटा दिए, लेकिन अब भी एक खिताब है जो आप लौटाना भूल गए। हम कुछ समझे नहीं शहजादी।
खिताब लौटा दिए, लेकिन अब भी एक खिताब है जो आप लौटाना भूल गए। हम कुछ समझे नहीं शहजादी। हम समझाते हैं। हिफाजत टुकड़ी की नई वजीर आला का खिताब आपके नाम। आप बगदाद के वजीर आला थे और हमेशा रहेंगे। अति उत्तम, अति उत्तम। आमीन। वजीर आला सफर सलामत रहे। हमें वाकई समझ में नहीं आ रहा हम आपसे क्या कहें। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है वजीर आला। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम उस गलतियों से कुछ सीख नहीं सकते। आप बगदाद की कमजोरी नहीं, बगदाद की ताकत है। और अब्बू ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, उसके बाद हमें आपके तजुर्बे की पहले से भी ज्यादा जरूरत रहेगी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं शहजादी। हमारे लिए बगदाद से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हम आपका पूरा साथ देंगे शहजादी। हम आपके हर ख्वाब में आपके साथ हैं। अरे रुखसार, रुखसार बहन। अरे रुखसार, पानी छोड़ो, अपने बेटे की फिक्र करो। वो बेचारा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अलादीन का क्या होगा? तुम एक काम करो, इन कागजात पे ना। अम्मी, अरे शिंचीलू, आइए आइए। अम्मी उठिए। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है? वही तो, बहुत बुरी तरह खांस रही रुखसार। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो देखा रुखसार की खांस खांस के जान निकली जा रही है। अम्मी आप आ गए हैं तो मेरी क्या जरूरत है, चलती हूँ। आप ठीक तो है? अचानक दिल घबराने लगा, सांस ही उखड़ रही थी। अम्मी अब आप आराम कर लीजिए। नहीं, पानी पी लिया ना, अभी बेहतर हूँ। काले चोर, आज फिर से तू बच के निकल गया, लेकिन उमर तुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे अलादीन की बहुत फिक्र हो रही है। इतनी देर हो गई, वो अब तक आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया? आते होगा अम्मी। अम्मी, भाई अलादीन, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, रास्ते में कुछ बदमाश मिल गए थे तो उन्हीं से झगड़ा हो गया। तुझे कितनी बार कहा है, लोगों से इस तरह से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। देख कितनी चोट आई है। अम्मी मैंने जो किया मैंने अपने बचाव के लिए किया, वरना वो तो मुझे मार ही डालता। मरे तेरे दुश्मन, कीड़े पड़े ऐसे शैतान को। जब तेरे अब्बू थे ना,
तो किसी की जुर्रत नहीं थी ऐसा करने की। सारे बगदाद के शैतान डरते थे उनसे, पर अब देखो शैतानों ने दहशत फैला रखी है। किसी को कोई डर ही नहीं है। और वो काला चोर खुलेआम दिन दहाड़े चोरियां करता फिर रहा है। तेरे अब्बू होते ना तो उसे अपने हाथों में मसल देते, इतने कोड़े मारते ना। अम्मी बस कीजिए, किसी को इतनी भी बददुआ मत दीजिए। वो भी तो किसी माँ का बेटा ही है ना। उसकी तो माँ भी ना। आपको खुदा का वास्ता, उसे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन उसकी माँ को कुछ मत कहिएगा। अब मेरा मतलब ये है अम्मी की माँ तो माँ होती है ना, हमें दुनिया की हर माँ की इज्जत करनी चाहिए। कितना सयाना हो गया है मेरा बेटा। अम्मी अगर ये सियाना होता तो मेरे साथ आ जाता, मैंने तो उससे कहा था, लेकिन ये माना ही नहीं। मैं तेरी चोट पर मरहम लगा देती। नहीं अम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दीजिए। अभी लेकर आती। मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूँ, तब तक पानी पी लो। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा हौसला तो बार बार मत तोड़िए। ये नौजवानों का जुनून है, हम और आप इससे मुकाबला नहीं कर सकते। बस वजीर आला, एक और लफ्ज नहीं। शहजादी और बादशाह सियासत के उसूलों को नहीं समझते। या तो इंसान के सीने में दिल ना हो या फिर दिल में अंधमान ना हो, इसीलिए अब तक हारते रहे आए हैं। लेकिन हुजूर आप तो बगदाद के होने वाले बादशाह हैं, तो फिर आपने शाही दरबार में अपना सर क्यों झुकाया? सर बचाने के लिए सर झुकाना हार नहीं, होशियारी कही जाती है। शहजादी ने जिन सिपाहियों को बर्खास्त किया है वो सारे के सारे मुच्छड़ के आदमी हैं, और शहजादी उन लोगों पर सख्त निगरानी रखेगी। शहजादी, अगर आपको पहले से ही शक था तो आपने उन सिपाहियों को जाने क्यों दिया? क्योंकि पिद्दी हमारी हिफाजत टुकड़ी, हमारी फौज, हमारे कैद खाने, अब एक भी ऐसी जगह नहीं है जो उस मुच्छड़ की पहुंच के पार ना हो। तुम्हें याद है पिद्दी, हमारे अब्बू का वो हमशक्ल, वो बहरूपिया जो हमारे महल में आया था जी, उसे हमारे महल में हमारी आंखों के सामने मार दिया ताकि वो कोई सच ना उगल सके। इस हद तक वो मुच्छड़ हमारे महल में घुस आया है। हमने अपने सिपाहियों को सिर्फ इसीलिए निकाला पिद्दी ताकि हम उन पर नजर रख सकें। शहजादी ने उन सारे लोगों पर नजरें गड़ाए रखी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें उन लोगों के साथ कैसा सलूक करना है। उन सबको ऐसी खौफनाक
मौत देना सबको लगे वाह इत्तेफाक। जी हुजूर, ऐसा ही होगा। किसे मौत देने की बात कर रहे हो सफर? बादशाह शाहनवाज, काले चोर जैसे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बादशाह के लिए खुफिया तौर पे काम कर रहे हैं, जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, गलत काम। ऐसे ही गलत लोगों को मारने की बात हो रही थी। तुम हमें ये बताओ, तुम काले चोर को ढूंढने गए थे, क्या हुआ उसका? बस समझ लो कि वो मेरी कैद में आ गया। क्या? कैसे? मैं उसके और करीब पहुंच गया हूं। ये है उसके बाजू का कफ, यही मुझे काले चोर तक पहुंचाएगा। ये तो तेल की खदान पर काम करने वाले मजदूरों को दिया जाता है। मतलब काला चोर तेल की खदान में काम कर रहा है। काले चोर, तेरा खेल खत्म। कल से मैं भी तेल की खदान में काम करूंगा और तुझे तेरे ही खेल में हराऊंगा। अब इसे इत्तेफाक नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? हमारा निशाना वो काला चोर, उमर और शहजादी का ख्वाब, चारों के चारों एक ही जगह। अब हमारा उस तेल की खदान पर जाना बनता है। तेल की खदान, आ जाओ सारे मैदान। आने दो। हमें ऐसा लगता है पिद्दी कि मुच्छड़ का अगला निशाना तेल की खदान होगा। शहजादी, अगर ऐसा हुआ तो तेल का खदान नहीं बना तो बादशाह सलामत का ख्वाब टूट जाएगा। उनका ख्वाब टूट गया तो आपका ख्वाब टूट जाएगा, आपका ख्वाब टूट गया तो बगदाद का ख्वाब टूट जाएगा शहजादी। और ये बात वो जानता है, इसलिए वो ये करना चाहेगा। ये तेल की खदान हमारे बगदाद का ख्वाब है, खजाना है, और हमें पूरा यकीन है कि वो मुच्छड़ इसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। फिर शहजादी, हमें हिफाजत और बढ़ानी होगी। यदि हम नहीं जानते कि कौन सा सिपाही हमारा वफादार है और कौन सा सिपाही उस मुच्छड़ का वफादार, फिर क्या करेंगे? उस मुच्छड़ को रोकने के लिए हमें तेल की खदान में वापस जाना होगा, लेकिन इस बार एक शहजादी बनकर नहीं, बल्कि एक मजदूर बनकर। अब दिन है तेरे गिनती के और जान है तेरी मुश्किल में, कि चाहने वाले तेरे आ पहुंचे हैं तेरी महफिल में। बादशाह शाहनवाज के मोहरे काले चोर, अब तेरा बचना मुश्किल है। ये सब खदान में काम करने वाले लोग हैं। इतने लोगों में काले चोर को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा।
जा सकते हो। रुको। तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास पहचान का आपका तमगा नहीं है। आका, तुम्हारी पहचान का आपका तमगा कहाँ गया? जिनू, लगता है पहाड़ खान से लड़ते वक्त तमगा वहीं गिर गया। तुम दोनों यहाँ खड़े होकर दूसरों का वक्त जाया मत करो। चलो जाओ यहाँ से। देखिए, थोड़ा तमीज से बात करिए, ये मेरा भाई है। और तमीज से ना बात करूँ तो ए, 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 अरे कोई तो बोलो। अरे जनाब, आप भी कहाँ इसकी बातों में आकर भैंस की तरह डकार रहे हैं। हाँ, अब जिनू, जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो तो उनका काम है जिनू। हम कौन होते हैं ऐसी नायाब शख्सियत के सामने अपनी जुबान चलाने वाले? हाँ सुना तरबूज, क्या कहा तुम्हारे भाई ने? जनाब आपकी इस नायाब शख्सियत को देखकर एक शेर याद आया, नजर करूं? बिल्कुल, इरशाद इरशाद। जी हुजूर। अरे इरशाद अली, तुम नहीं, तुम पीछे जाओ। आप तो शेर सुनाओ। जी हाँ, गौर फरमाइएगा। क्या तारीफ करूं उस शेर की जिसने हमें भगाया। है तो असल में वो बिल्ली जो बाद में पछताया। वाह वाह, बहुत खूब। तुम जा सकते हो। चलो। खुदा का शुक्र है कि गुल्लू नहीं है, नहीं तो और बड़ी मुसीबत आ जाती। हाँ चलो चलो काम कर लेते हैं। वैसे भी हमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। ये लो। आका, अब तुम मुझे अपने जादू से तुम्हारे जख्मों को भरने दो, वरना ऐसे तुम काम नहीं कर पाओगे। नहीं जी, अम्मी देखेंगी तो उन्हें जवाब देने में मुश्किल होगी। लेकिन आका, तुम्हें इतने दर्द में काम करता देख मेरा दिल दुखता है। असली दर्द तब होता है जिन, जब अब्बू का नाम लेके लोग अम्मी पर उंगलियां उठाते हैं। उस दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है जिन, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं जब तक ये खदान का काम खत्म करके महल पहुंचकर बादशाह सलामत से अब्बू का सच नहीं जान लेता, मेरे जख्म नहीं भरेंगे। हमें ये अम्मी के लिए करना होगा। अम्मी के लिए, अम्मी के लिए, अम्मी के लिए, अम्मी के लिए। बादशाह शाहनवाज ने बहुत गहरे जख्म दिए हैं मुझे। उन जख्मों को भरने का पहला कदम काले चोर के खात्मे से शुरू होगा। बादशाह शाहनवाज ने बहुत गहरे जख्म दिए हैं मुझे। उन जख्मों को भरने का पहला कदम काले चोर के खात्मे से शुरू होगा।
खाला खाला, आराम से आराम से आराम से लीजिए। शुक्रिया बेटा, ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे। एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। आइए आराम से। हमें यहाँ होशियार रहना होगा। हमें यकीन है कि मजदूरों में मुच्छड़ के आदमी भी शामिल होंगे, इसलिए अपने कान और आंखें खुली रखनी होंगी। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि हम कौन हैं। ध्यान से। आपने इस चांद के टुकड़े को पहचाना? जी नहीं। अरे मैं गुलबदन, अपने अम्मी अब्बू का गुल्लू, वही कमीने अम्मी अब्बू जिसकी दुकान पे आप आई थी। आपकी तो सर से कदम तक हर चीज में रईसी झलकती है। अरे आपने तो मेरी चाची जान को मेरी अम्मी की साजिश से बचाया था। मैंने कुछ दिनों पहले ये कंगन उसके बेटे के कमरे में छिपा दिया और इन्हें चुराने का इल्जाम किस पे लगाया? उसके बेटे पर। और मुझे एक थप्पड़ भी मारा था, याद है? उससे आज तक कितनी हसीनाओं के दिल टूटे हैं। मुझे ले लीजिए। ओह हाँ, ये तो काली चोर के रिश्तेदार है। इससे पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो ये तो पीछे ही लग जाएगा। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम आपसे पहले कभी नहीं मिले। हमें बहुत जरूरी काम है, हम चलते हैं। कसम सोने की अशरफियों की। अम्मी, अम्मी देखिए मुझे कौन मिल गई। पारस की मशहूर खरीदार बहरूज जी। बहरूज जी? हाँ। नहीं, हमारा नाम बहरूज जी नहीं है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई हो। हमें बहुत जरूरी काम है, हम चलते हैं। कसम सोने की अशरफियों की। गलती हमसे नहीं, गलती तो तुझसे हुई है। एक तो हमारी दुकान में आके बेशकीमती गुलदान तोड़ दिया, बेशकीमती? ऊपर से उस रुखसार के गले से मेरा फंदा हटा दिया। इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। 1 लाख, पूरी 1 लाख अशरफियां। हाँ, अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की शहजादी यास्मीन यही है, उनसे तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। देखिए, आप दोनों को कोई गलतफहमी हो गई है। नाज़नीन से होशियारी मत करना, तुम्हें मैं गिरफ्तार करवा दूंगी। बोलो, सिपाहियों को लिया। अभी लेकर आया। अच्छा फंसे हैं आज। अगर सिपाही यहाँ आ गए तो यहाँ सबको हमारी असली पहचान पता चल जाएगी। ये भी नहीं है। वल्लाह वल्लाह बीबी आ गई करीबी। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं।
उस्ताद जी आप जिन होकर खदान में काम कर रहे हो? हाँ उस्ताद जी, मेहनत का फल खाना सीख रहा हूँ। आजकल इंसानों में इंसानियत देखने को नहीं मिलती, पर एक जिन में इंसानियत देखने को मिल रही है। वाकई तुम्हारे ख्याल काबिल तारीफ है। मेरे तो बस अल्फाज है उस्ताद जी, ये ख्याल तो अम्मी और आका के हैं। अम्मी हमें हर दिन एक ना एक अच्छी बात सिखाती हैं। आपको यकीन ना हो तो खुद आका से पूछ लीजिए, वो भी यही काम कर रहा है। उसी नेक परवरिश का नतीजा है जो अलादीन इतना काबिल इंसान है। शायद इसीलिए खुदा ने जादुई चिराग उसे सौंपा है। अलादीन इसी खदान में काम कर रहा है, मैंने तो उसे नहीं देखा। उस्ताद जी वो बस वही काम कर रहा है, आप जाइए उससे मिलिए, वो आपको देख के बहुत खुश होगा। जाइए उस्ताद जी। जल्दी आना। सलाम उस्ताद जी। खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हें तो काफी चोट आई लगता है, कैसे? वो उस्ताद जी, कल मैं अम्मी के लिए सामान लेने गया था बाजार, बस वहीं गिर गया। सिर्फ गिरने से इतनी चोट कैसे लग सकती है? हाँ, आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं गिरा कैसे। वो क्या हुआ? घोड़ा गाड़ी आ रही थी ना, मैंने उसे देखा और ना उसने मुझे देखा। मैं टकरा गया तो गिर गया तो मुझे इतनी चोट लग गई। घोड़े की आंख तो बाजू में होती है, तुम्हारी आंखें तो सामने है, तुम्हें देख के चलना चाहिए था। खैर ये सब छोड़िए उस्ताद जी, आपको पता है आपसे उस दिन शेर सुनने के बाद मैंने भी अपनी शायरी को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। आप कहें तो आपके आने की खुशी में एक शेर अर्ज करूं? इरशाद इरशाद। हाँ जी कहिए। अरे तुमको नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। इरशाद। हाँ, अर्ज किया है। खुदा की कुदरत है कि आप आए खदान में, खुदा की कुदरत है कि आप आए खदान में, इतना गोश्त कहाँ से आता है बोलो एक इंसान में? मैं कुछ ना ही कहूं तो अच्छा है। जिनू, लगता है उस्ताद जी मेरी शायरी सुनने के बाद हैरान हो गए। इस दुनिया को देख देख कर हम हैरान हो गए। यहाँ सिर्फ लोग हैं, इंसान खो गए। वाह वाह उस्ताद जी वाह। आका, शेर शायरी तो इनसे सीखो। और तुम मुझे दोबारा इतनी बुरी शायरी मत सुनाना, बर्दाश्त नहीं होती। और मैं तुम्हें इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसका क्या जिनू के बच्चे। आका, उस्ताद जी बचाइए। जिनू तुम ना जिनू। अरे अलादीन, रुको 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 रुको। तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? कुछ भी तो नहीं है उस्ताद जी। ये नहीं, दूसरा हाथ। छोड़िए हमें कसम सोने की शर्तियों की। ये जिनू, हाँ, आज कौन चाची के नीचे आके दब गया? बेटे की तुम? अरे ये तो नक्चड़ी है। प्यारी परेशानी जी। ये नक्चड़ी इस खदान में क्या कर रही है?
छोड़िए हमें। उस्ताद जी मैं अभी आया। वो क्या है ना, मेरी दोस्त है ना, वो बड़ी मुसीबत में, मैं बस अभी आया, ठीक है? हाँ, मैं भी। मैं शायद गलत सोच रहा हूं। अलादीन काला चोर नहीं हो सकता। उसे तो खुदा ने नेक काम के लिए चुना है। उस पर खुदा का रहम है। उस पर शक करना खुदा के फैसले पर शक करने जैसा होगा। नहीं। उस्ताद जी ये रखिए। शुक्रिया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैंने जो देखा वो सच है? अलादीन के पहचान कफ पर तमगा नहीं है और जिस्म पर बिल्कुल वैसे ताजे घाव हैं जैसे कल रात काले चोर को मुझसे लड़ते वक्त लगे थे। इसका मतलब अलादीन ही काला चोर है। कसम सोने की अशरफियों की, जब तक मेरी 1 लाख अशरफियां नहीं मिल जाती तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। जाने नहीं दूंगी तुझे लड़की। हाँ आका अलादीन नाम तो सुना होगा। चाची को बस 1 लाख अशरफियां दिख रही हैं। वो प्यारी परेशानी जी को ऐसे नहीं छोड़ेंगी। हाँ जिन्हों मैं जानता हूँ, लेकिन हमें नक्चुड़ी को बचाना होगा और उसे बचाने का बस एक ही तरीका है, पता है ना? छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? नाज़नीन की पकड़ है, कोई ढीली नहीं। सिपाही अगर यहाँ आवे तो गजब हो जाएगा। हमें हर हाल में यहाँ उससे पहले निकलना होगा। चलो। छुड़ा के तो दिखा। बेरोज जी, बेरोज जी, आप ना मेरी चाची की बातों का बुरा मत मानिएगा। हाँ बेरोज जी, भले ही चाची बहुत बड़ी कमीनी है, लेकिन इनका दिल कच्चा है। मेरा मतलब अच्छा है। वो क्या है ना, चाचा ने एक दिन काम कर लिया तो वो बीमार हो गए, इसलिए चाची इतनी परेशान हो गई। वरना जितना आप सोच रहे हैं ये उतनी बड़ी भी चुड़ैल नहीं है। चलाशे, तू मेरे सामने खड़े होके मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैंने कहा ना बेरोज जी, इन्हें पता नहीं है कि किससे उलझ रही हैं। अब बेरोज जी, आप इनकी बातों से मायूस मत होइए। आप यहाँ बादशाह सलामत से खदान खरीदने आई है ना, तो आप चाहिए अपना काम करिए। खदान खरीदने आई है? बेटी आज से ये तुम्हारा जिन और तुम इसके आका। खुदा ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। ऐसा मुमकिन नहीं है। अलादीन जैसा नेक दिल बच्चा, जिसकी अम्मी के इतने नेक ख्याल है, वो काला चोर जैसा बहरूपिया नहीं हो सकता। मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया कि हम सब इस दुनिया में दूसरों की मदद करने आए। अगर अलादीन ही काला चोर है तो इसका मतलब है कि जादुई चिराग गलत हाथों में चला गया है, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। एक तरफ काले चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम रखाया गया है और दूसरी तरफ काले चोर से हाथ भी मिला रखा है। काला चोर बादशाह को तुम्हारी कैद से छुड़ा कर ले गया। तुमने बादशाह शाहनवाज को मेरी कैद से बचाया, लेकिन मुझे मेरी रुखसार के लिए इंसाफ चाहिए।
परेशानी थी, आपके पीछे सिपाही आ रहा है, वो देखो। ये वही सिपाही है जिसको हमने सुबह बेवकूफ बनाया था। तुम दोनों ने सिपाहियों को बेवकूफ बनाया। तुमसे मतलब? तुम अपनी आवाज नीचे रखो। करो लड़ाकू, इसके पहचान कफ का तमगा खो गया था, इसलिए ये सिपाही हमें अंदर आने से मना कर रहा था, इसलिए हमें बेवकूफ बनाना पड़ा। कसम सोने के शर्फियों की सिपाही साहब, वो लड़की देख रहे हैं? मुझे मोटी कहा, मुझे मोटी। अब इसे सच बोलने के लिए क्या सजा दी जाए? आज अदना सिपाही हैं, कल सूबेदार हो जाओगे। अब आपके होते हुए कोई ऐसा बर्ताव करे, अच्छा लगता है भला? अरे वो लड़की छोड़ो, मुझे वो दोनों बदमाश मिल गए। कौन सा बदमाश? अम्मी, मैं भैरू जी का पीछा करता हूँ, वैसे भी मुझे थप्पड़ खाने की आदत है। मैं आया। इस चाकू की नोक पर बेहोशी की दवा लगी है। ये अलादीन के जिस्म में जरा सा घुसेगा और वो बेहोश हो जाएगा। फिर मैं उसे यहां से उठाकर तफ्तीश के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। मैं तुम दोनों को यहाँ पर नाजायज तरीके से घुसने के लिए गिरफ्तार करता हूँ। जनाब, हमने कोई नाजायज काम नहीं किया। आपको पहचान कर देखेगा ना? ये देखिए, देखिए। अरे लेकिन इसमें तो तमगा था ही नहीं। निकाला गया था। जनाब, हम तो बस यूं ही आपसे मजाक कर रहे थे। अच्छा, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा मजाक किया ना तो नौकरी से निकाल दूंगा। जी जनाब। अरे उस्ताद जी, मैं आपसे मिलने आने वाला था। वो मुझे निकलना था तो मैंने सोचा तुमसे अलविदा कह दूं। तो तुम लोग अपना काम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है उस्ताद जी, लेकिन हाँ, आते रहिएगा। आप आते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ उस्ताद जी, आते रहिएगा, वरना ये अपनी सड़ी सड़ी शायरियां सुना के मुझे मार डालेगा। के बच्चे। उस्ताद जी। अपने बदले की आग में आज मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था। अगर आज इस मासूम को मेरे हाथ से कुछ हो जाता, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता।